बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसके अलावा इसी दिन माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। आज के ही दिन से पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की पूजा का समापन और माता की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। यही कारण है कि यह त्योहार हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग मां दुर्गा पूजा और भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से दशहरे पर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने, इसके पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी का पूजन करें। दशहरे पर शमी के पौधे और मां अपराजिता की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और देवी देवताओं का ध्यान करें। इसके अलावा घर के ईशान कोण में मौजूद पूजा स्थल के पास अष्टदल चक्र बनाएं, फिर अपराजिता मंत्र का जाप करें। माता की प्रतिमा को रोली, अक्षत, फल फूल अर्पित करें। दशहरे पर शस्त्र पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए घर में मौजूद अस्त्रों को सबसे पहले किसी साफ जगह पर सजा कर रख दें। इसके बाद उनको तिलक लगाएं, अक्षत फूल से पूजन करें। हिंदू धर्म में दशहरे के दिन पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि आज के दिन पूजा पाठ करने से जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं का नाश होता है। किसी भी काम को करने पर हमें सफलता मिलती है। अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उन्हें नुकसान नहीं होता है। साथ ही आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आज माँ की पूजा करके नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। रामलीला में दशहरे के दिन रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। इस दिन के साथ ही दुर्गा पूजा का समापन हो जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार दशहरा तिथि एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है, अर्थात इसमें बिना कोई मुहूर्त देखे सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं तो इस मुहूर्त में शुभ कार्य करना हमेशा शुभ फलदायी माना गया है। इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन 10 दिन से चलने वाले युद्ध में मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था और भगवान राम ने रावण का अंत करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस वजह से इस दिन शस्त्र पूजा, दुर्गा पूजा, राम पूजा और शमी पूजा का विशेष महत्व है। इन दोनों घटनाओं की वजह से इस पर्व को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है और इसके साथ ही इस दिन चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ या हवन करने का विशेष महत्व है। दशहरे की पूजा दोपहर के दिन करना उत्तम रहता है। इस दिन घर के ईशान कोण में 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल बनाया जाता है। इसके बाद अष्टदल के बीच में अपराजिताय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और मां दुर्गा के साथ भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता जया को सीधे हाथ की तरफ और विजया को बाएं हाथ की तरफ स्थापित करें। अब माता को रोली, अक्षत, फूल आदि पूजन सामग्री अर्पित करें और भोग लगाएं। माता की आरती भी करें और जयकारे भी लगाएं। कुछ जगहों पर गाय के गोबर से 9 गोले और 2 कटोरियां बनाई जाती हैं। इन कटोरियों में से एक में सिक्के और दूसरी में रोली, चावल, जौ, फल इत्यादि रख दें। इसके बाद प्रतिमा में जौ, केले, मूली और गुड़ आदि अर्पित कर दें। अगर बही खाते या शास्त्रों की पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल पर इन चीज़ों को भी रख दें और इन पर रोली व अक्षत लगाएं। इसके बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और गरीबों को अवश्य ही भोजन कराएं। शाम के समय रावण दहन हो जाए तो शम्मी की पत्तियां अपने परिजनों को दे दें और फिर घर के बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रवण कीजिए दशहरे की कहानी। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि अश्विनी शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय काल में ही लंका पर चढ़ाई की थी, इसीलिए यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं।
शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी वृक्ष के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया था और श्री रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही थी। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा श्री रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा करके समझाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था ताकि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में जहाँ चाहे फिरे, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहे। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष्मान एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहन्नला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमारों ने गायों की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष से हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयादशमी के दिन श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा कि आपकी विजय होगी, इसीलिए विजय काल में शमी वृक्ष की पूजा करनी होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने भी उन्हें बतलाया कि राजन, विजयादशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ में लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वास्तु पूजा करके अष्टदल दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी की व रामायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन बही का पूजन करके दवात और कलम का भी पूजन करना चाहिए।